मेरे प्रिय लोगों, आशा करता हूँ कि आप भले चंगे हैं और परमेश्वर को स्मरण करके परमेश्वर की महिमा करता हूँ। आप सबको प्रेम भरी बधाई। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जनवरी का महीना 7वां तारीख, परमेश्वर का हाथ ही आपको चलाता रहे। 6 दिन बीत गए हैं, 7वें दिन में भी परमेश्वर आपको यह दिन आनंद का दिन बनाए रखे। परमेश्वर ने आपके लिए जो वचन रखा है वह है रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 14वां वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर ही के पुत्र हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक इस छोटे से संदेश, शॉर्ट मैसेज किस लिए दे रहे हैं? ताकि आपका जिंदगी बहुत ही भले आशीषों से भरा रहे। आज परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? आप उसके द्वारा चलाए जाएं। ठीक है, उसके द्वारा चलाए जाएं। जब हम छोटे थे, जब हम चल फिर नहीं सकते थे, तो कंधों पर हमारे माता पिता हमें उठाकर चलते थे। फिर उसके बाद जब हम चलने लगे तो हाथ पकड़कर चलाया करते थे। फिर कभी बुखार या कोई निर्बलता आ जाए तो हमें वापस उठाकर चलते थे। पर जब हम जवान बन गए हैं, युवक बन गए हैं, तो हम अपने आप चलते हैं। तो यह बात आपको समझ जाना चाहिए। जब हम परमेश्वर में और बढ़ते रहते हैं और बढ़ते रहते, तो वही हमें चलाता है। अपनी खुद की इच्छाओं के द्वारा हम नहीं चलते। मनुष्य की सारी सोचें बेकार की हैं। इसलिए हे परमेश्वर, आज के दिन तू हमें चला। जहां नहीं तू चाहता वहां हम नहीं जाएंगे। हम जो तू नहीं चाहता वह काम हमें नहीं करना चाहिए। मेरी सारी सोचें जो कुछ भी कहती है मुझे नहीं करना चाहिए। हे परमेश्वर, तू हमें चला, तू हमें चला, ऐसा कहकर पवित्र आत्मा में भरकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। आप बहुत बलवान होंगे तो जब आपका अभिषेक स्ट्रांग होगा तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बिल्कुल साफ सुथरे रूप से आप चलाए जा रहेंगे और अच्छी तरह जानोगे। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि परमेश्वर मेरे परिवार को चला है। जो कुछ भी दुष्ट आत्माएं जो हमें बिगाड़ना चाहती हैं उनको पूरी तरह से निकाल। प्रार्थना कर करके जो उस अनुग्रह के में जब आप जीने लोगे तो परमेश्वर आपको चलाएगा। आपके धंधे में, आपके कामकाजी स्थान में, आपके दफ्तर में, आपके घर के कामों में, सभी चीजों में परमेश्वर आपको चलाता रहेगा। यही जो है रोमियो की पत्री 8वें अध्याय की 14वां वचन कहता है। परमेश्वर की स्तुति हो। तो जब आप शुरू होंगे तो आपकी आत्मिक जिंदगी बहुत ही मीठा होगा। दूसरों को आप बहुत आशीष बनकर रहोगे। ऐसा ही कहकर आशीष देकर मैं प्रार्थना करने वाला हूं। आकाश और पृथ्वी पर सभी अधिकार पाए हुए हमारे प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम के द्वारा अभी हम प्रार्थना करते हैं। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 14वें वचन के द्वारा तेरे बच्चों को जो अपनी आत्मा से नए तेल के अभिषेक से भरपूर कर, तेरी इच्छा को जानने वाले ज्ञान से भरपूर कर, उन्हें और जानने पाए और तेरे चाल चलन को, तेरे द्वारा चलाए जाने सभी बातों को समझने के लिए तो सहायता कर। उनके घरों में जो है शांति बनकर रहे, शांति का घर बनकर रहे। तेरी महिमा तेरे बच्चों के ऊपर सदा बना रहे। अभी जो जो प्रार्थना कर रहे हैं उन सब के द्वारा, उन सब के कारण जो घर के सभी लोगों को आशीष से भरपूर कर दे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। इस संदेश को सभी लोगों को आप शेयर करें। हो सके तो कभी ना कभी जिनको आपने शेयर किया है उन लोगों को फ़ोन करके पूछिए कि वचन समझ में आया कि नहीं। अगर हो सके तो उनके साथ थोड़ा डिस्कस भी कीजिए। जो आप ऐसा करते हैं उनके लिए हिंदी भाषा जो बोलते हैं उन सबको भी जरूर शेयर करें। जिन जिनको आप जानते हैं उनको शेयर कर से उनसे बात कीजिए। हो सके तो आप उनसे बात करके उनको समझाइए। ये आपकी बहुत बड़ी सेवकाई है। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।